और मैं तो ये मानता हूँ 2 से 3 साल में ये वर्ल्ड के नंबर 1 बन जाएंगे। देखना ये दिन याद रखना, वीडियो सेव करके रखना, शेयर करके रखना, लोगों को बताना ये चीज़ें कि भाई गौतम अदानी है। सैल्यूट है उनको कि अभी भी वो, देखो मीडिया के सामने नहीं आएंगे, वो कभी भी नहीं आएंगे। मैं आपको बोलता हूँ ना वो कैसे आदमी है वो। मैंने तो बहुत नज़दीक से उनको देखा है। वो कभी मीडिया के सामने नहीं आएंगे, वो कुछ अपना बयान भी नहीं देंगे। लेकिन उनको जो गिराया जा रहा है ना, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। अभी कुछ जो चल रहा है, परेशानियां चल रही है, लेकिन पराजित कभी नहीं होंगे, ये पक्की बात है। हेलो, नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रिय भारत यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज एक ऐसा टॉपिक लेके मैं आया हूँ। मैं आपको नई ज्ञान की बात करूँगा, नई कोई धर्म की बात करूँगा। आज एक ऐसी बात करने जा रहा हूँ, हमारे गौतम अदानी, जो कि हमारा पूरे भारत का भी स्तंभ है। आप बोल सकते हो कि हाँ अब स्तंभ है, एक जिनका बहुत सारे उनके काम है, बहुत सारे उनके कार्य है, और अभी आगे भी बहुत सारे होने वाले हैं जो अभी कार्यरत पे है, मतलब जो प्रक्रिया चालू है। अभी 2 से 3 साल में ये, अभी पिछले 2-3 महीनों में वर्ल्ड के दूसरे नंबर पे थे, अभी इसको खिसकाया गया है, मैं यही मानूंगा। क्योंकि कई लोगों को ये चीज़ें हजम नहीं होती है, और हमारी राजकीय में बहुत सी विरोधी पार्टियां रहती है, ठीक है, तो उनको भी ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती है कि भाई ये आदमी, जो सामान्य आदमी है, वो ऐसे कैसे आगे बढ़ गया, वो भी इतने 15, 20 या 25 साल में। कि भाई हम तो ये बरसों से कर रहे हैं, हमारी तो पूरी खानदानी है, अभी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो ये क्यों आगे बढ़ गए? इसकी एक वजह है, क्या है ना कि वो एक छोटे से छोटे आदमी से वो जुड़े हुए हैं। मैं खुद अदानी पोर्ट में काम करता हूँ, और मैं सीएचए में काम करता हूँ, तो हमारे अंडर में ही सब कुछ रहता है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होना, और कई सारे कंटेनर यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं। और दूसरी बात, जो अदानी पोर्ट है वो एकदम सख्त है। आप बाइक से लेके जाओगे तो कोई भी कर्मचारी हो, उसको हेलमेट पहनना फर्जियात है। अदानी पोर्ट का एक रूल है। कार से जा रहे हैं आप तो सीट बेल्ट बांधना फर्जियात है, नहीं तो आपको फाइन पड़ेगी, उसके नियम है ये। दूसरी बात कि जब कोरोना काल था पूरे विश्व में, आप सोचिए कोरोना काल था पूरे विश्व में, मैं ये अदानी जी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, और मुझे कुछ लेना देना भी नहीं है उनसे, मुझे कुछ 5 पैसे 10 पैसे लेना भी नहीं है उनसे। और एक बात यह है कि हमारे जो गुजरात और कच्छ में, मैं यहाँ रहता हूँ, तो मेरा फर्ज है कि मैं आप तक बात मेरी पहुँचाऊँ कि यहाँ क्या हो रहा है। कोरोना काल पूरे विश्व में चल रहा था, लोग आदमियों को छुट्टी दे रहे थे कि भाई आप यहाँ से निकल जाओ। रिलायंस बहुत बड़ी कंपनी है, उन्होंने भी कई आदमी को निकाल दिया। बहुत सारी दूसरी कंपनियां हैं, उन्होंने भी कई आदमी को निकाल दिया। लेकिन ये एक बंदा जो गौतम अदानी, एक भी आदमी को नहीं निकाला उन्होंने। और जो आदमी काम कर रहा था उसको बोनस में डबल पगार दिया। आप सोचिए कि जिन्होंने लॉकडाउन में काम किया है सरकार के गाइडलाइंस के साथ, जो हम यहाँ से गेट पास करते थे तो हम एक एक आदमी को वो सैनिटाइज कर रहे थे, एक एक आदमी का पंचिंग चेक कर रहे थे, वो टेम्परेचर चेक कर रहे थे। सोचो आप कितना बड़ा काम हो रहा था उस टाइम। तब तो ये सब कुछ हमें याद नहीं था। प्रॉब्लम कहाँ हुई कि वर्ल्ड के दूसरे नंबर पे पहुंच गए। अभी पहले नंबर पे पहुंच जाते तो लोगों को ये चीज़ें हजम नहीं होती कि भाई ये आदमी, सामान्य आदमी, यहाँ से यहाँ तक क्यों पहुंच गया। भाई आप उनकी मेहनत तो देखिए, उनकी मेहनत देखिए आप। जो बंदा आज से 20 से 25 साल पहले, हमने तो ऐसा सुना है, हम मुंद्रा में रहते हैं 7 साल से 6 साल से, कि यहाँ ये जमीन देखने के लिए स्कूटर से आए थे। स्कूटर से आने वाला बंदा दूसरे नंबर पे क्यों पहुंच गया? आप कभी सोचा है क्या है उसकी रीजन? क्योंकि वो लोगों से जुड़े हुए हैं। वो सामान्य से सामान्य, एक बार एक किस्सा आपको सुनाता हूँ, वो कभी कोई सुनेगा उनके आदमी तो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन एक बुजुर्ग थे, और वो अदानी में आए थे, गौतम अदानी जी, और उनको पसीना आ रहा था।
तो गौतम अडानी जी ने क्या किया आपको पता है? वो उनका खुद का रुमाल उनको दे दिया पसीना पोंछने के लिए। खुद वो पोंछ रहे थे पसीना। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है ये सब चीज़ें। छोटे से छोटा आदमी उनके पास है। जो उनके सिक्योरिटी वाले रहते हैं ना, कितने मतलब आप सोच नहीं सकते हो वो लोग कैसे है वो। आप सोच नहीं सकते हो। उनके रूल्स क्या है ना, सबको फॉलो करने हैं। जो रूल्स फॉलो करता है वो आदमी जरूर आगे बढ़ता है और वो आगे बढ़े। अभी उनको गिराया जा रहा है। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, ये जो विदेश की जो कंपनियां रहती है उनको इन सब में मलाई रहती है। ये सब चीज़ों में उनके शेयर नीचे हो जाए, फिर वो इकट्ठा खरीदते हैं, ऐसा करते हैं ये लोग। लेकिन जिन्होंने इनके शेयर लिए हैं, आपसे प्रार्थना है, दिल से प्रार्थना करता हूँ, एक दिन आपको 2 गुना होंगे, 4 गुना होंगे, 6 गुना होंगे या 10 गुना होंगे। एक भी शेयर बेचना मत। सही बोल रहा हूं मैं। एक भी शेयर बेचना मत। और ये कंपनी वर्ल्ड की सबसे बेस्ट कंपनी होगी, एक दिन जरूर होगी। क्या है ना कि इनके फॉलो, इनके जो मतलब के जो इनके रूल्स है, इनके जो रूल्स को जो फॉलो करते हैं, कोई भी आदमी हो, गौतम अडानी आएंगे तो भी वो भी सीट बेल्ट बांधेंगे। पता है, देखा है मैंने मेरी आंखों से। वो भी सीट बेल्ट बांधते हैं क्योंकि मैं बांधूंगा तो मेरे आदमी बांधेंगे। उनको पता है ये सब चीजें। छोटे से छोटे आदमी से जुड़े हुए हैं। ये बात बहुत बड़ी है। लेकिन ये सब क्या बातें होती है ना, देखो ये सब बातें और भी बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन वो बतानी नहीं रहती है मीडिया में। ये सब चीज़ों में है ना, अच्छा नहीं लगता है। वो बहुत सारे सेवा के कार्य करते हैं। कोई धर्म से या किसी से उनको कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनकी वजह से आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। इधर जमीन के रेंट या भाव या जो भी क्या थे और आज क्या है, वो आप देख लीजिए सिर्फ। मैं भाई खुद 6-7 साल से मुंद्रा में रहता हूँ, मुझे पता है क्या है यहाँ पर। पूरा कच्छ है ना, कच्छ। मैं आप एक बात सोचिए कि आपको मैं छोटे से छोटा और ज़्यादा से ज़्यादा गिनाऊंगा ना, तो यहाँ 5,000 से लेके 50 लाख तक कमा सकता है एक आदमी एक महीने में। 5,000 से लेके 50 लाख तक। जो लारी वाले हैं, जो लारी चलाते हैं ना, सॉरी, वो लोग 5,000 रुपये कमाते हैं या 10,000 रुपये कमाते हैं महीने का। कितना भी रहेगा पता नहीं है, लेकिन 5,000 तो आज कोई कमा ही लेता है महीने में। 5,000 से लेकर 50 लाख तक कमाया जाता है यहाँ मुंद्रा में। ऐसे भी लोग हैं जो 50 लाख रुपए कमाते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो महीने में 1 करोड़ रुपए कमाते हैं। किसकी वजह से? सिर्फ अडानी। आपको पता है ये चीज़, आपको पता नहीं रहेगी क्योंकि मैं यहाँ हूँ, मुझे पता है, मैं सब देख रहा हूँ। और उनको क्यों नीचे गिराया जा रहा है वो भी पता है मुझे। क्या है ना कि कोई चीज़ें देखो, आज जो वर्ल्ड के दूसरे नंबर पे थे वो पहले नंबर पे तो आने वाले हैं। वो आएंगे ही, ज़रूर आएंगे, देखना। अदानी सोलार, अदानी पावर, अदानी पोर्ट, अदानी विलमार, बहुत कुछ है और भी बहुत कुछ है। अदानी कॉपर आने वाला है और भी बहुत कुछ आने वाला है। अभी तो धैर्य रखिए। और एक आप सबसे मेरी विनती है, मेरी प्रार्थना है कि जिन्होंने भी इनके शेयर खरीदे हैं या और भी ज़्यादा खरीदिए, बेचो मत। ये कंपनी सही में बहुत ग्रो होगी। बस हमारे भारत के हैं, हमारे गुजरात के हैं, हमारे गांव के हैं, यही कि हम इधर काम करते हैं। सपोर्ट करना चाहिए। आज नीचे है, ऊपर जाएंगे। और मैं तो ये मानता हूँ 2 से 3 साल में ये वर्ल्ड के नंबर 1 बन जाएंगे। देखना, ये दिन याद रखना। वीडियो सेव करके रखना, शेयर करके रखना, लोगों को बताना ये चीज़ें कि भाई गौतम अडानी है। सैल्यूट है उनको कि अभी भी वो, देखो, मीडिया के सामने नहीं आएंगे, वो कभी भी नहीं आएंगे। मैं आपको बोलता हूँ ना, वो कैसे आदमी है वो। मैंने तो बहुत नज़दीक से उनको देखा है। वो कभी मीडिया के सामने नहीं आएंगे, वो कुछ अपना बयान भी नहीं देंगे। लेकिन उनको जो गिराया जा रहा है ना, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। अभी कुछ जो चल रहा है, परेशानियां चल रही है, लेकिन पराजित कभी नहीं होंगे, ये पक्की बात है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, आपका एक भी शेयर डूबेगा नहीं, और भी ज़्यादा ग्रो करेगा, ये पक्की बात है। क्योंकि मैं यहाँ हूँ, मुझे पता है क्या चल रहा है क्या नहीं। और भी आगे फैलेगा और वर्ल्ड के हम सब गौरव लेंगे कि हमारे भारत के एक धनिक जो गौतम अडानी जी है वो वर्ल्ड के नंबर 1 पायदान पे आएंगे। और हम सब गौरव लेंगे और तभी तालियां भी बजेगी।
अभी जो भी लोग उनके ऊपर जो फनी लोग फनी जो सब कुछ बनाते हैं, वही लोग उनके ऊपर फिर तारीफ वाले भी सब बनाएंगे। ये तो होता रहता है, लेकिन इनसे बहुत कुछ सीखना रहता है। बोलते कम है लेकिन करते ज़्यादा है, ऐसा ही कुछ है। इसमें भी कुछ भगवान का ही जो भी कुछ रहता है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, ऐसा ही है। कर्म करते रहिए, आप फल की आशा मत रखिए, एक दिन ज़रूर ग्रो होंगे। बस मैं मेरी वाणी को इधर विराम लेता हूँ। कोई भूल चूक हो गई है तो माफ़ करना, लेकिन जो सही था मुझे बताना था वो तो भाई बहुत दिन से मैं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, मेरे गले में थोड़ी प्रॉब्लम थी, अभी भी है। लेकिन मुझे लगा कि अभी देर न हो जाए, इससे पहले मैं ये कुछ सब्सक्राइबर या व्यू के इसके चक्कर में नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं इनके साथ हूँ और इनके साथ रहूँगा हमेशा। ये मेरे एक अंदर से मेरा भाव है, क्या कि भाई हमारे भारत के हैं और इन्होंने बहुत कुछ किया है हमने देश के लिए, कच्छ के लिए। हमारे कच्छ को आज कौन नहीं जानता है, मुंद्रा पोर्ट को आज कौन नहीं जानता है। भाई मुंद्रा पोर्ट वर्ल्ड आप एशिया का सबसे प्राइवेट पोर्ट नंबर 1 है, तो कौन नहीं जानेगा। यहाँ से कितने कंटेनर जाते हैं। आप मोरबी पूरा मुंद्रा के ऊपर ही है, राजकोट मुंद्रा के ऊपर है। हमारे बहुत सारे जो हमारे छोटे छोटे गाँव है, और यहाँ क्या एक्सपोर्ट नहीं होता है, सब कुछ एक्सपोर्ट होता है भाई। मुंद्रा पोर्ट से सब कुछ एक्सपोर्ट होता है और कई सारे देशों में जाता है यहाँ से, और कई सारे देश से यहाँ आता है। तो आप ये समझिए कि ड्राइवर से लेके बहुत सारे ऐसे हैं कि छोटे छोटे जो भी जो रहते हैं, ये सब कार्य इनसे जुड़े हुए हैं। तो इनको नुकसान है तो सभी को नुकसान है, हमें भी नुकसान है। ये समझिए कि फिर हम जो भी CHA वाले हैं उनको भी नुकसान है, सबको नुकसान होगा इससे। तो हमारे भारत को नुकसान है भाई। हाँ सही बात है ना, इनको नुकसान है तो पूरे भारत को भी नुकसान है, क्योंकि यहाँ से ही सब जुड़े हुए हैं। हमारा जो देश है वो जो भी कुछ पकता है या जो भी कुछ बनता है, राइस चावल दाल, हम सब कुछ बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। यानी कि भारत में जो भी नमक है कहाँ से जाता है, भारत से। ये टाइल्स से, मतलब जो मोरबी में जो भी चीज़ें बनती है कहाँ से जाती है, यहाँ से तो जाती है। तो ये सब कुछ सभी को नुकसान है, ऐसा नहीं है। लेकिन आपने जो भी शेयर उनके लिए है बेचना मत, डबल ट्रबल बहुत 100 गुना भी हो सकता है। आगे तो बहुत सारे इनके प्लान है, हमें पता है, अभी बताऊंगा नहीं, जब टाइम आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, बहुत सारा खबरें आएगी। देखना 2 साल में या 3 साल में नंबर 1 रहेंगे, लिख के ले लेना। बाकी मिलते हैं फिर और कोई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अस्तु, भारत माता की जय।